गायत्री सुता चैनल पर आपका स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। दिनांक 24 जनवरी 2021 को पुत्रदा एकादशी व्रत है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। 2021 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 जनवरी रविवार के दिन है। यह व्रत संतान प्राप्ति करवाने वाला, पुत्र प्राप्ति करवाने वाला व समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से श्री हरि की कृपा से निश्चय ही श्रेष्ठ व उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः स्नान कर पूर्ण श्रद्धा व भावना से श्री नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाकर उनका सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, हल्दी व कुमकुम से तिलक कर धूप दीप प्रज्वलन कर फल व मीठे का भोग लगाना चाहिए। पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करना चाहिए। फिर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण कर भगवान की आरती कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। समय हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक या अधिक माला जाप भी करें तो श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है? इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था, यानी उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुति यानी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो, संतान ना हो, वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि मिलते हैं, संतान की प्राप्ति होती है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिप कर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन,
आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का, एक संतान का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही श्रेष्ठ संतान की, पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी को 9 माह के पश्चात सुंदर पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। अंत में संतान प्राप्ति के मंत्रों का जाप भी करें, जो इस प्रकार हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। एक बार पुनः सुने। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। श्री रामायण जी में बाल कांड में जो चौपाइयाँ हैं, जो संतान प्राप्ति को एवं सौभाग्य को प्रदान करने वाली हैं, उनका भी उच्चारण करें। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माँ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।